कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं उसी तरह से हमारे एमपीज अलग अलग मुल्कों में खुलेआम घूम रहे थे। अब देखिए ये बयान जो है जनाब जयराम रमेश साहब ने दिया, ठीक है, उनको अपने पार्टी के जो एमपीज गए वो शायद उनसे बनती नहीं है उनकी, मगर वो ये भूल गए कि सुप्रिया सूले उनके इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, डीएमके की हमारी बहन कनिमोझी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके अलाइज गए तो फिर उनको आप क्या करें। ठीक है, हम तो भारत की बी टीम है तो वो कोई बात नहीं हमको, मगर ये जो इनके अलाइज गए उस पर तो सोच लेते। इस तरह का बयान देने से आप क्या फायदा कर रहे हैं भाई? आतंकवादी घूम रहे, हम भी कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक वो 4 जालिम पकड़े जाएंगे, मगर आपके एमपीज पार्टी के, आपके इंडिया अलायंस के लोग चेयरमैन बन के गए हैं, तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है। एक नेता ने यह भी कहा कि मोदी जी ने एक ट्रैवल एजेंसी खोल दी है और सैर सपाटे के लिए इन एमपीज को भेज दिया है पूरे मुल्कों में। नहीं, आइंदा जिसने कहा उनको ही चेयरमैन बना के भिजाना चाहिए। और नहीं, सुन लीजिए, और जितने हमारी फ्लाइट्स थे वो रात में थी, और आपको मालूम रात में जब फ्लाइट होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। अब सुबह में आप टाइम डिफरेंस है, जैसा आप अल्जीरिया 4 घंटे आगे है, दोपहर में हम पहुँचे, एक फ्राइडे का दिन था, 2 बजे, 5 बजे हमको कहा गया चलिए एम्बेसी में आप लोगों को मुलाकात है। तो कोई सैर तफरी हुई नहीं। कहाँ सैर तफरी हुई? अगर इसको आप सैर तफरी कहते हैं तो बड़ी गलत बात है। माने आप खामखा आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसको रखिए, बोलिए, मैं जानता हूं कि आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर हमारा ग्रुप की हद तक मैं कह सकता हूं कोई सैर तफरी करने नहीं गया था। वो वीडियो दिखा रहे थे कि एक मेंबर गाना गा रही हैं। नहीं, देखिए, मैं ना गाने सुनता हूं ना मुझे गाने सुनने का शौक़ है। मैं तो इन लाइटर वे मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे सुने। नहीं, मगर उसमें बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में भारत के जितने लोग हैं वहाँ के लोग उनको भारत के लोग नहीं बोलते, जाने तू बोलते हैं उनको। अब हम भी परेशान हो गए, एयरपोर्ट पे हैं, जाने तू जाने तू। अरे मम्मी पूछे क्या है ये, क्या हो रहा है, जाने तू क्या? तो वो मालूम ये हुआ कि 1960 में एक शायद आप आपकी जवानी का पिक्चर होगा, तो वो उसमें वो पिक्चर बड़ा मशहूर हो गया, उसका गाना मशहूर हो गया। तो वहाँ की फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बड़ा पावरफुल होता है, उन्होंने हमको रात में खाने की दावत दी। वो प्रोग्राम में नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया उस पिक्चर का, तो वो बीजेपी के एक एमपी साहब मेरे बाजू बैठी थी। अब वो उसने कहा कि वो गाना अच्छा था, तो बोले मुझे याद है। अब वो अचानक उन्होंने 1-2-3 उसके लाइंस पढ़ दिए, तो अब उस पर अगर कोई कह रहा है, वैसा कोई प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली है कि हमने कहा भी था कि भाई वीडियो सब कोई नहीं लेगा, कोई सोशल मीडिया पे भी कोई नहीं डालेगा। तो खैर वीडियो में उसका बैकग्राउंड ये है, कोई सैर तफरी नहीं था। वो मीटिंग रात में कि कब ख़त्म हुई मीटिंग, वो डिनर मीटिंग जाकर वो 11:45 तक चलती रही, और फिर दूसरे दिन सुबह में हमको भागना था। तो ऐसा कोई गलत उसको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो सही नहीं है। जनता फिर सवाल और ले सकते हैं। सारी जो यात्राएं मोदी जी ने लगभग 100 देशों की और 200 लगभग होने वाली हैं, वो जो यात्राएं होती है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर होती है। प्रायोरिटी वही होती है सर, जहाँ भी जाएंगे हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो किसी से मिलेगी नहीं, नेशनल इंटरेस्ट होता है सर। लेकिन उसके बाद भी जब पहलगाम हुआ तो ऐसा क्या हमारी डिप्लोमेसी की मतलब कह सकते कमी की दोबारा से सारे देशों को जाकर बताना पड़ा? क्या वो जो यात्राएं हुई थी उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला सर? मेरा सवाल यही है। हमारी जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं वो बड़े काबिल लोग हैं, तो हमको इस तरह से हम जनरलाइज करके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते उनके ऊपर। वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखिए, अगर हमारे देश में अमन मजबूत होगा, इंसाफ होगा, और हम वाकई में सबसे बड़ा ख़तरा हमको चीन से, याद रखिए, और हमारी इकोनॉमी को 10% के ऊपर हम ग्रो करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए है कि हम वो काम करें। सर, अब ये है कि आप बाहर गए थे कहीं, आपका पॉलिटिकल जो बीजेपी का है वो वैसा ही रहेगा कि आपका चेंज रह जाएगा विचार? हम बीजेपी को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, एक बात दिमाग से निकाल दीजिए, हम देश को रिप्रेजेंट करने के लिए गए।
जहां तक बात बीजेपी की है, देखिए समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, तो मुतमईन रहिए आप।